Excited for the podcast Yes, sir, very much. or nervous? Both. There are mixed feelings, sir. Mixed feeling. Okay. एग्जाम लिखने से पहले कितने पॉडकास्ट देखे थे आपने मैन्योर के? मैंने लगभग 7 to 8 पॉडकास्ट देखे होंगे बिकॉज दे आर अ ग्रेट सोर्स ऑफ मोटिवेशन, सर. नाइस, ग्रेट. सो जब भी पॉडकास्ट देख रहे थे तब ये सोचा था एक दिन मैं भी पॉडकास्ट दूंगी. हाँ सर, सोचा तो था, गोल तो था एक कि आना ड्रीम है एक बार. ड्रीम कम ट्रू ना. यस सर. ओके, नाइस. फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर हिटिंग 99.32 percentile in MCA CT थैंक exam. यू सर. थैंक यू सो मच. How is the feeling after getting this much of percentile? इट इज अ ग्रेट फीलिंग सर बिकॉज आप एक गोल की तरफ कुछ मंथ से प्रिपेयर करते हो एंड फाइनली जब आप वो अचीव कर लेते हो, सो इट इज अ रियली ग्रेट फीलिंग. पहली बार 99 प्लस वाला नंबर देखा है क्या? हाँ सर, मतलब मैं स्कूल से अच्छी स्टूडेंट नहीं हूँ बट लाइक 99.32% इज समथिंग आई मेरी वाज तरह नॉट एवरेज. एक्सपेक्टिंग. ओके, ओके. सो यू हैड नॉट एक्सपेक्टेड दिस परसेंटाइल, राइट? यस सर. कितने तक का परसेंटाइल एक्सपेक्ट किया था आपने, कहाँ तक आ जाएगा या स्कोर? आई वाज एक्सपेक्टिंग अबाउट 96 97 बिकॉज स्कोर अच्छा आ रहा था, लाइक 134 136 स्कोर आ रहा था. सो आई वाज एक्सपेक्टिंग अ गुड परसेंटाइल बट 99.32 वाज बिट शॉकिंग फॉर मी, सो आई एम वेरी हम्म. हैप्पी अबाउट इट. सो योर्स वाज स्लॉट 1 और स्लॉट 2? इट वाज स्लॉट 2 सर. Slot 2 was slightly tougher than the slot 1. यस सर. ओके, ओके. सो आंसर के आने के बाद जो आपने स्कोर कैलकुलेट किया था, इट वाज कमिंग अराउंड 134 to 186, राइट? यस सर. यस. ओके, ओके. सो प्रज्ञा, क्विकली ब्रीफ अबाउट योरसेल्फ, योर एकेडमिक बैकग्राउंड. आपने ग्रेजुएशन कौन से स्ट्रीम से किया और फिर एमसीए करने का आइडिया कहाँ से आया? श्योर सर. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर सर. मैंने अपना ग्रेजुएशन विवेकानंद कॉलेज छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र itself, यहाँ से किया है एंड मेरे दिमाग में एमसीए करने का आया बिकॉज all of my seniors were opting for MCA after doing their PCS or BSc Computer Science. So it was a goal that for post graduation we have to go for MCA itself. ओके. And सो about giving CET, I started preparing for CET since December 2023. ओके. सो यू बिलोंग टू मुंबई महाराष्ट्र ओनली, राइट? No, sir. I belong to Chhatrapati Sambhajinagar, Maharashtra. ठीक है, जय महाराष्ट्र. Okay. Quickly brief me about your preparation journey for the MCA CET, and what are the obstacle you face when you were preparing section by section. Let's start with the quant section, which is the toughest section for everyone, in fact. Yes, sir. Hmm. So talking about quantitative aptitude, मेरा 12th में biology था, so I wasn't having a maths background, so I was a bit worried about it. Okay. Since I started preparing for it from December, मैंने सोच के रखा था कि maths के लिए we have to dedicate some more time. Hmm. So दिन में I used to give 3 to 4 hours for maths. Okay. 3 to एंड 4 hours. ग्रेजुअली मैंने एक चीज की है कि पहले पहले जब भी मैं मैथ सॉल्व करती थी तो ऐसा नहीं होता था कि सारे न्यूमेरिकल्स बन रहे हैं, बट आई वाज नॉट गेटिंग डीमोटिवेटेड कि विल गेट थ्रू दिस एंड फाइनली डिसेंट स्कोर आने लगा. सो आई वाज अ बिट पॉजिटिव कि आ जाएगा. Okay. Okay. यस. Followed by logic. Yes, sir. Logical reasoning, as we were preparing for aptitude exams, aptitude tests for For the interviews. So placement. logical reasoning, yes, sir, for placements. So logical reasoning, I was a bit familiar with all those topics, and it was the most scoring section for me. So I less than maths, but I also dedicated time for it in a day, like 2 to 3 hours for logical reasoning on an average. Okay. I used Okay. to complete 1 or 2 topics daily. Okay. Yes, sir. लॉजिक के अंदर कौन सा एरिया सबसे टफ लगता था? देयर इज अ ट्रेडिशनल, देयर इज अ क्रिटिकल, देयर इज एनालिटिकल. सर जो
अरेंजमेंट वाला असर्शन रीजन टाइप्स जो होते थे क्रिटिकल वो क्रिटिकल थोड़ा वाला अजम्पशन क्रिटिकल क्रिटिकल। आर्ग्यूमेंट। यस यस सर। आई यूजुअली लोगों को अरेंजमेंट वाला पार्ट टफ लगता है, लीनियर हाँ। सर्कुलर डिस्ट्रीब्यूशन अरेंजमेंट, तो यस सर, इट वो बन वाज, रहे थे सर। वो बन रहे थे। यस सर। ओके, देन इंग्लिश एंड कंप्यूटर। सो सिंस आई वाज अ कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट, मुझे कंप्यूटर सेक्शन के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा प्रिपेयर नहीं करना पड़ा। सो हम्म आई यूज्ड टू गिव वीकली 1 or 2 days एंड डेली 1 or 2 hours फॉर कंप्यूटर सेक्शन, जो मैंने लास्ट में बढ़ा दिया था। ओके मैं मॉक्स के बस कंप्यूटर सेक्शंस को रिवाइज करती थी ओके एट दी जब भी एग्जाम्स पास आते गए तब। एंड इंग्लिश के लिए मैंने मैन्युअल एजुकेशन से जो बुक्स पैकेज लिया था एमसीए के लिए, उसमें से भी इंग्लिश के बुक्स मैं प्रिपेयर करती थी। और मैंने आपके वीडियो में देखा था, आपने बोला था कि डेली 1 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करना है। सो मेरा वो एक डेली फर्स्ट टारगेट रहता था कि दिन की शुरुआत एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से कर दो, सो दैट वन छोटा टास्क इज गेटिंग कंप्लीटेड। तो एक हम्म मोटिवेशन आता है कि चलो एक टास्क कंप्लीट कर लिया, नाउ वी कैन प्रोसीड विद द अदर। सो हम्म reading comprehension was the first thing I did in a day. ओके ओके। सो बुक के सारे क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस कर लिए थे? सारे नहीं सर, 70% कर लिए होंगे। 70% आपने कर लिए थे? हाँ सर। ओके ओके। सो ओवरऑल प्रिपरेशन में व्हाट आर द ऑब्स्टेकल यू केम अक्रॉस एंड हाउ यू हैव टैकल इट? ऑब्स्टेकल ये थे सर कि सीईटी के प्रिपरेशन, जैसे जैसे सीईटी एग्जाम करीब आता है हम प्रिपरेशन को थोड़ा और बढ़ा देते हैं, बट तभी हमारे कॉलेज के एग्जाम्स ओवरलैप हो रहे थे एंड विद दैट इंटरव्यूज वर आल्सो गोइंग ऑन फॉर प्लेसमेंट्स। सो ओके। हम एक दिन के लिए टारगेट रखते हैं कि आज ये कंप्लीट करना है एंड सडनली कुछ आ जाता है कि अभी इंटरव्यू है या फिर प्रीलिम्स तब अनाउंस हो गए थे, तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। तो बट मैंने ठीक से टाइम टेबल बना के वो मैनेज कर लिया। हमारे दो प्रीलिम्स के बीच में सीईटी की एग्जाम थी, मतलब आज प्रीलिम कल सीईटी एंड परसों अगेन प्रीलिम थी। सो वो एक डिफिकल्टी थी सर। ओके बट ओके। यस सर। देन यू हैव देन डू यू हैव मैनेज योर टाइम? यस सर। जनरल क्वेश्चन फॉर ऑल द व्यूअर्स, along with the graduation एंट्रेंस प्रिपरेशन करना आपके लिए कितना चैलेंजिंग था? बिकॉज बहुत सारे बच्चे अभी 25-26 के लिए सेम चीज करेंगे। यस सर। सो जैसे कि मैंने बोला कि मैंने दिसंबर से शुरू किया था, तो मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि लाइक कुछ बच्चे होते हैं जो सेकेंड ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, कुछ एक साल पहले से करते हैं। तो हम्म वो एक पहले ही थोड़ा सा डीमोटिवेशन आ गया था कि इतने लेट हमने शुरू किया है तो होगा या नहीं होगा। सो हम्म दैट वाज इट। बट इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था जितना मैंने पहले सोचा था। तो हम्म अगर आप कंसिस्टेंट हो और आप बिना डीमोटिवेट हुए कंसिस्टेंटली रेगुलरली टाइम दे रहे हो तो हो जाएगा सर। ओके। आपको क्या लगता है आपके क्या प्लस पॉइंट थे कि आप एग्जाम को कम टाइम में कर पाए या एग्जाम में अच्छा कर पाए? वॉज देयर एनी प्री वर्क, या जो आपने पहले कुछ, जैसे कि योर बैकग्राउंड वाज बीसीए, तो एक कंप्यूटर का लोड कम हो गया। यस सर। लाइकवाइज जैसे कि आपने बोला कि एप्टीट्यूड में इसका फॉर द प्लेसमेंट यू हैड ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, तो वो कहीं ना कहीं एक एड ऑन हो गया। सो यस ऑल सर। थिंग हेल्प यू समवेयर, राइट? यस सर। यस सर। तो अगर किसी का ये बैकग्राउंड ही नहीं है, उसके लिए सब कुछ नया है, तब तो बहुत ज्यादा इसके लिए चैलेंज हो जाएगा। तो अगर इतना लेट शुरू किया तो डेफिनेटली चैलेंजिंग होगा सर। तो इसके हम्म लिए आई वुड सजेस्ट कि स्टूडेंट्स ने पहले से शुरू करना चाहिए। हम्म बट ऐसे होता है कि अगर बहुत टाइम पहले से शुरू करे तो प्रोक्रास्टिनेशन बढ़ जाता है। जैसे मैंने सोचा नवंबर से था, बट अभी टाइम है ऐसा करते करते और दिसंबर से सीरियसली शुरू हुआ है। सो अगर प्रोक्रेस्टिनेशन। स्टूडेंट, यस सर। सो अगर स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप अगर जल्दी भी स्टार्ट कर रहे हो तो हम्म प्रोक्रेस्टिनेट ना करें। आप अगर जल्दी स्टार्ट कर रहे हो तो आप डेफिनेटली उसको अपना एडवांटेज बना के जितना टाइम है उसको सब यूटिलाइज कर ले। हम्म करेक्ट। हैव यू अपीयर्ड फॉर द मॉक टेस्ट? यस सर, नॉट मच बट आई गेव 2 to 3 मॉक टेस्ट। एंड जैसे मैंने कहा कि जब एग्जाम पास आते गए तो मैंने बस कंप्यूटर सेक्शंस के एमसीक्यू रिवाइज करना शुरू कर दिए थे। ओके ओके। हाईएस्ट स्कोर और कुछ याद है क्या आ रहा था मॉक में? या इट वाज इन बिटवीन 120 to 130 समथिंग सर। मतलब ऑलमोस्ट आप थे 97 98 के आसपास थे परसेंटाइल वाइज?
Yes, because sir. 135 140 का मार्क्स इज 99 प्लस। एमसीसीटी की प्रिपरेशन में वाज देयर एनी बैटरी डाउन मोमेंट कि यार अभी नहीं होगा, छोड़ देती हूँ मैं, बाद नेक्स्ट ईयर करेंगे, ऐसा कुछ फीलिंग आई थी? यस सर, मतलब मैंने बोला कि मेरा मैथ्स बैकग्राउंड था नहीं, तो हम्म। जब मैंने प्रिपरेशन शुरू किया था तो आई यूज टू कंप्लीट वन टॉपिक एंड देन गो फॉर एमसीक्यूज डायरेक्टली। तो तब लगभग 70 to 80% ऐसा होता था कि सम्स बन ही नहीं रहे हैं। तो बहुत बार ऐसा होता था कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, बट आई केप्ट प्रैक्टिसिंग और वो इवेंचुअली हो गया सर। सो दैट्स व्हाई अगर स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो मैं उनको बोलूंगी कि डीमोटिवेट नहीं होना है। बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि आपके जैसे मैथ्स की बुक में 50 क्वेश्चन है, मैं बोलता हूँ 50 क्वेश्चन 3 बार कर लो, खत्म हो गया। बट फर्स्ट 30 क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट है आपके, फिर 30 to 35 30 से 50 वाले क्वेश्चन जो है वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट है। तो जब हम यस। सॉल्व करना चालू करते हैं तो 30 में से लेट से कि हाँ 20 क्वेश्चन बने 10 नहीं बने, या 15 बने 15 नहीं बने, तो ये होता है कि मेरे से क्वेश्चन नहीं बन रहा है। तब ज्यादा टेंशन आता है कि क्या प्रॉब्लम है मेरे में, मैंने तो कंसेप्ट भी पढ़ा है, मैंने वीडियोस भी देखे, मैंने सब चीजें मुझे अच्छे से पता है, फिर भी मेरे से क्वेश्चन नहीं बन रहा। ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यस। होती है स्पेशली मैथ्स में। यस सर। यस सर। एंड देन वी स्टार्ट गिविंग अप, या तो फिर डीमोटिवेशन, मोरल डाउन, और वहां बहुत पे ज्यादा अगर आप होता है। बैलेंस नहीं किए तो फिर चीजें खराब होना चालू हो जाती है। यस सर, एग्जैक्टली। तो अभी तो निकल गया एग्जाम, 99 प्लस परसेंटाइल आ गया है, तो क्या टारगेट है, विजिटिया या एसपीआईटी? टारगेट विजेटीआई है, बट अभी 99.32 में आई एम नॉट श्योर कि मिलेगा या नहीं। तो हम्म। मतलब विजेटीआई और एसपीआईटी ये दो ही टारगेट्स है। एसपीआईटी फॉर श्योर है। विजिटियाई थोड़ा सा देखना पड़ेगा कितने लोगों ने ओके। परसेंटाइल फोड़ा हुआ है, बिकॉज सीट्स आर लिमिटेड ना। तो यस सर। अगर यस सर। बहुत सारे लोग 99 के ऊपर हैं, हाँ। तो फिर दे विल बी अ चैलेंज अनलेस यू फॉल इन यस। कैटेगरी। तो लेट्स सी, बट हाँ एसपीआईटी तो फॉर श्योर है। ओके सर। ठीक है, यस सर। एसपीआईटी एंड विजिटिया, ये दो टारगेट है आपका। हाँ सर। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन प्रज्ञा, फॉर द व्यूअर्स, और ये सबसे मैं पूछता हूँ, व्हाट टिप्स और द सजेशन यू वांट टू गिव टू अपकमिंग ईयर एस्पिरेंट विथ योर एक्सपीरियंस, जो आपकी जर्नी थी उसके बेसिस पे आप व्यूअर्स को, जितने लोग अभी 25 26 27 सीडी प्रिपेयर करने वाले हैं, उनके लिए? सो आई वुड सजेस्ट कि अगर आपका भी सेक्शन जैसे मेरा मैथ्स वीक था, अगर आपका भी ऐसे कोई वीक सेक्शन है, तो आई वुड सजेस्ट कि यू शुड स्टार्ट अर्ली एज पॉसिबल। एटलीस्ट आप एक साल पहले स्टार्ट करो तो यू विल हैव एन एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम टू कंप्लीट ऑल द टॉपिक्स विथ रिविजन। एंड आपको बस डीमोटिवेट नहीं होना है। इवन इफ यू आर हैविंग अ फेज ऑफ डाउनफॉल, इट विल जस्ट गो अवे इफ यू कीप प्रैक्टिसिंग कंसिस्टेंटली। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, और अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। एब्सोल्युटली। So यस सर। guys, kickstart your preparation, start early preparation, practice the question, write the test analysis। और हाँ, जब भी मोरल डाउन हो तो पॉडकास्ट इतने सारे आ ही रहे चैनल पे, उसको देखो, हाँ वॉच सर। प्रज्ञा का पॉडकास्ट, एंड मोटिवेशन मिलेगा। मोटिवेट रहना बहुत जरूरी है, बिकॉज बैटरी डाउन होते रहेगी आपकी, दैट इज द पार्ट हाँ ऑफ द सर। जर्नी। यस सर। So once again, Pradnya, congratulations and all the very थैंक best यू for सर। your career. थैंक यू Thank सो you for मच फॉर coming your हैविंग मी। experience. Yeah, you're welcome. थैंक यू सर। थैंक यू।